नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धोना। इसका मतलब क्या होता है कि अवसर का लाभ उठाना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाज़ार की बात की जाए, बहुत ही तेज़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं कि सर स्विंग ट्रेड की बात की जाए, पोजिशनल ट्रेड की बात की जाए, उसको भी आप बताते रहिएगा, जहाँ पे हम लोग को 10%, 15%, 20%, 30% कमाने का मौका मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, स्विंग ट्रेड की बात की जाए, पोजिशनल की बात की जाए, मोमेंटम की बात की जाए, वो तब बहुत आसान हो जाता है जब कोई कंपनी अपने पुराने रेजिस्टेंस को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई लगाती है। और सेम दोस्तों, अगर आप शॉर्ट सेलर हैं, शॉर्ट करते हैं, तो एक लेवल के बाद, एक सपोर्ट के बाद अगर वो लेवल टूटता है तो कंपनी एक नए लो के लिए रेडी होती है। तो उसके उल्टे की बात की जाए, जब कंपनी अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चढ़ाई करती है ना, उसको हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक बोलते हैं। और उस कंपनी में उस समय काफ़ी मोमेंटम भी होता है। तो दो कंपनी दोस्तों, दो शानदार कंपनी जिसमें मोमेंटम का दौर शुरू हो रहा है। आप चाहें तो एक लेवल्स के बाद अपना स्टॉप लॉस लेके मोमेंटम ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ भी करने से पहले फाइनल कॉल आपका होना चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग नहीं फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैंने मल्टीपल टाइम बहुत सारे स्टॉक्स को ब्रेकआउट के पहले ग्रैब किया था और ऑफ कोर्स वीडियो बना के इनकरेज भी किया था कि आपको कैसे ब्रेकआउट के स्टॉक का फ़ायदा लेना है। इस वीडियो की बात की जाए तो मैंने कैसे 18 नवंबर को बनाया था, जहां बहुत सारे लोगों ने देखा भी था। और ऑफ कोर्स मैंने यूनोमिंडा की बात की जाए, इसको लेके अपना कन्विक्शन बहुत ही ज़ोरदार दिखाया था। और दोस्तों, 6-7 महीने की बात की जाए, यूनोमिंडा इस प्राइस से 2x पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों, अगर आप देखें टाटा मोटर्स, आप देख सकते हैं कि वीडियोस बना के कैसे मैंने इनकरेज भी किया था कि आप चाहें तो ब्रेकआउट का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, मैंने सोना, BLW और ऑफ कोर्स JB मोटो, इन सबको भी इसी वीडियो में कवर किया था। तो इसी बीच में गैस अभी भी कुछ ऐसे मौके हैं जहां पे आप चाहें तो आराम से स्विंग पोजिशनल कर सकते हैं, जो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फाइनल ब्रेकआउट मोमेंटम पकड़ रही है। इस बीच में अगर आप देखें, जो पहली कंपनी है 913 के भाव में चल रही है। आज 3.5% के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, आज के इंटरडे हाई की बात की जाए 934 के आसपास दिखाई दे रहा है। बात की जाए एक साल हाई की, उसी पे कंपनी चल रही है। इवन गैस कंपनी एक साल हाई नहीं बल्कि आज के दिन लाइफ टाइम हाई को तोड़ चुकी है। तो इधर पे गैस एक बड़ा रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस, और फाइनली गैस उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ना 1, 2, 3 थर्ड बार दोस्तों कंपनी इसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गैस इस इंडस्ट्री में मोमेंटम काफ़ी कम है। उसके बावजूद भी इस कंपनी की मैं दाद देता हूं कि बहुत बड़ा गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। इवन दोस्तों, टॉप टू टॉप अगर आप देखें ना, 2 साल से कंपनी अपने टॉप को जो स्टोरी है आज के दिन, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो 5 ईयर्स में हमें ऑलमोस्ट 600% से ऊपर पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक की बात की जाए, मैंने कहा इस लास्ट वीक की कवर किया था और बताया था कि मोमेंटम का फ़ायदा ले सकता है। स्टॉक का नाम के सामने है KPR मिल लिमिटेड, जो गैस विंड एनर्जी और ऑफकोर्स अप्रैल बिजनेस में रेडीमेड गारमेंट्स में काम करती है। और जिस हिसाब से गैस कंपनी में अभी कितना मोमेंटम बन रहा है, ये कुछ और ही इंडिकेट कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पूरा इंडस्ट्री थोड़ा बहुत पीछे है, बट उसके बावजूद भी गैस KPR मिल की बात की जाए ना, इसने इंडस्ट्री से डीकपलिंग जो रिटर्न्स है ना, उसको साबित किया है। बात की जाए KPR मिल की, आप चाहें तो वेरियस वेबसाइट पर जाके इसके बिजनेस के बारे में एक बार चेक कर सकते हैं। बिकॉज मैंने लास्ट वीक ही इसके बिजनेस के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करी थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो पुरानी वीडियोस को देखें या तो खुद से थोड़ा सा इनके बिजनेस के बारे में देखें। लेकिन ये सो इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो आई कैचर पॉइंट्स की बात की जाए, आई कैचिंग पॉइंट्स की बात की जाए, मैं बताऊंगा। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट कैप 31,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। एक सालों से कंपनी एक साल हाई आज ही टच करी। 39 के पी के संग कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, 20% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंप्रेसिव है। सो मुझे ये नंबर्स क्यों इंप्रेसिव लग रहे हैं, और ऑफ कोर्स मैं पीछे से ज़रूर बताऊंगा कि नंबर्स के बाद आने वाले कल में पर्सनल टैक्स अगर कट होता है, जिसकी संभावना बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशन हाई हो रहा, पता नहीं कि इस बजट में वैसा होगा या फिर नहीं। लेकिन यस, अगर वो होता है ना दोस्तों, रिटेल कंजम्पशन की बात की जाए, केमिकल्स की बात की जाए, IT की बात की जाए, ऑफ कोर्स अप्रैल बिजनेस की बात की जाए, दोस्तों टेक्सटाइल मिल्स की, इन सबको गजब का फ़ायदा होने वाला है। 3500 करोड़ से गैस कंपनी के सेल्स 6,000 करोड़ के आसपास है। उसके बावजूद भी कंपनी के पैट की बात की जाए, उसी लाइन में हमें देखने को मिला। रीज़न क्या है? मतलब गैस 800 का पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। मतलब 800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, क्योंकि इनके OPM डाउन हुए हैं। अगर दोस्तों मोमेंटम जिस हिसाब से कंपनी ने 2021 के बाद शो करी है सेल्स में, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है, पुराने पिक मार्जिन में कंपनी पहुंचती है, ये गैस 800 करोड़ का फिगर है ना, 1,000 करोड़, 1,200 करोड़ आने वाले 12 से 18 महीने के आसपास जा सकता है।
और तब गैस इस कंपनी में और मोमेंटम हो सकता है। कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास 4000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो बहुत ही अच्छी है। बोरिंग्स की बात की जाए तो मैनेजेबल बोरिंग्स अभी के टाइम 1100 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बैरोमीटर प्रमोटर की होल्डिंग 73%, जो गैस पिछले कुछ समय से ना अनचेंज्ड है। रही बात एफआईएस ने स्लाइट अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, डीएस की होल्डिंग स्लाइट कम होते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें हमें हर कुछ क्वार्टर से थोड़ी थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कंपनी की बात की जाए एंट्री कहाँ करनी है, चलिए इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। देखा गया तो कंपनी का इस पिछले 4-5 दिन से एक रेंज बाउंड में थी, और ऑफकोर्स मैंने वीडियो बना के इंकरेज भी किया था कि आप इस कंपनी को ऑफकोर्स एवरेजिंग कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए इसको अपनाना चाहते हैं इस लेवल में, तो 850 ये तो सबका स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए। अगर ये हिट करता है तो टेम्प्रोरी एग्जिट, अगर हिट नहीं करता है कंपनी मोमेंटम कंटिन्यू रही तो कंपनी का 1000 के पास जाने के बाद ना एक बार रजिस्टेंस खा सकती है। लेकिन ऐसे अगर आप इसको 6 महीना, साल भर, 2 साल रखते हैं तो यहाँ से पैसे बनने की क्षमता और बढ़ सकती है। 2-3 महीने की बात की जाए तो ट्रेंड के संग आप ना काम कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए तो मैकडी में अगर आप देखें तो बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, और हिस्टोग्राम के बार की बात की जाए उसमें कैसे फिर से स्ट्रेंथ वापस होते हुए देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडेक्स अभी भी 60 के आसपास है, जो बहुत ही हीटअप नहीं है। तो केपीआर मिल की बात की जाए, इधर पे कैसे रिएक्शन था ना, यहाँ पे कैंडल्स उतना अच्छा नहीं था, एक अप ट्रेंड के बाद सीधा डाउन ट्रेंड। बट यहाँ पे कैसे कैंडल्स की बात की जाए उसमें हमें एक स्ट्रेंथ वापस लौटता हुआ देखने को मिल रहा है। इन कंपनी की बात की जाए जो अभी के टाइम में 4489 के आसपास है, और 200 सेक्टर से ना सबसे पहली कंपनी है बनते हुए देखने को मिल रही है, जिसने सेक्टर को डिकपल करके पिछले कुछ समय से सेक्टर से बहुत बड़े पैसे बनाए हैं। आप देखें तो एक साल में गए सेक्टर में इतनी आंधी आने के बावजूद भी स्टॉक 84% ऊपर है, क्योंकि इस कंपनी के अर्निंग्स में उस क्वालिटी का दम दिखाई दिया। कंपनी की बात की जाए फिर से गैस वही लेवल पाता हुआ देखने को मिल रहा है, और इस लेवल के बाद कंपनी बहुत तेज़ी से भाग भी सकती है। गैस ध्यान रखने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 5 साल से कंपनी बेहतरीन पैसे बना के दी, मतलब 1300%। अनबिलीवेबल दोस्तों हमें देखने को मिलता है, बिकॉज कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट वे से ग्रो भी कर रही है, इनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे गैस कंपनी पुराने पिक को तोड़ने के बाद ही नया जो पिक है ना उसकी चढ़ाई कर सकती है। बात कंपनी के शेयर की, जब से गैस कंपनी लिस्ट हुई है कंपनी अच्छे पैसे बनाए। स्टॉक का नाम आपके सामने है परसिस्टेंट सिस्टम, जो गैस आईटी की एक बहुत ही कमाली कंपनी है। इन सब लेवल्स पे गैस हमने कंपनी को इधर पे 2-4 बार कवर किया था। उसके बाद कंपनी बहुत बार खरीदने का मौका नहीं दी, और इधर पे गैस बॉटम बनाने के बाद कंपनी फिर से बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रही है। सेशन के बारे में डिस्कस की जाए तो जी हाँ गैस ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, बड़ी इन द सेंस कि 70,000 करोड़ के आसपास की क्लब को बिलोंग करती है। मतलब लार्ज कैप आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ब्लू चिप तो गैस बोलना गलत होगा, लेकिन यस अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री इन सब से कंपेयर करें तो कंपनी गिरी भी कम उस भांति, और भागने में गए सबसे पहले भाग रही रीज़न भी है 64 का पी, जो बहुत महंगा है। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, यही दोस्तों एक ना ड्रॉबैक है इस कंपनी में, जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महंगा है। बट कंपनी क्यों प्राइसी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है उसको जस्टिफाई करना मेरा काम है, मैं दिखाऊंगा ज़रूर। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की काफ़ी अच्छे हैं, 30% के आसपास आरओसी है, 24% के आसपास आरओई है। और एक समय का इस कंपनी ने कॉर्पोरेट डिविडेंड नहीं दिया होता तो इनके जो प्राइस है ना हमें 9-10 हज़ार के आसपास दिखाई पड़ते हैं। इनके दोस्तों प्राइसी वैल्यूएशन का सबसे मुख्य कारण पता है क्या है? 2021 के बाद 22 के बाद ना हमने वेरियस आईटी कंपनी में ये चीज़ ऑब्जर्व किया था कि उनके टॉप लाइन सैचुरेशन पॉइंट में गए थे। इवन टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनी भी गए सैचुरेशन शो कर रहे थे। बट इस कंपनी की बात की जाए 2021 की तुलना में अपने टॉप लाइन को 2.5 गुना बढ़ाए हैं, जो गैस बहुत इंप्रेसिव है। यही रीज़न है कि कंपनी में गैस कंसिस्टेंट ग्रोथ की वजह से ना कंपनी इस प्राइस से वैल्यूएशन को ट्रेड कर रही है। और लोगों को लगता है कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाई इसलिए होता है बिकॉज कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, कंपनी के सस्टेनेबल मूवमेंट की बात की जाए, इसका मुख्य जिम्मेदार इनके ईपीएस है। बिकॉज 29 का ईपीएस गैस अभी के टाइम 70 है। और हर एक वे में जहाँ पर रिसेशन को लेके इतना ड्रामा हुआ, इतना लोग गाना गाए कि मंदी आ जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 2023 में ना जो मंदी की न्यूज़ सुन के सीड्स को बोए ना प्लांट किए, उनके 200 सीट्स अभी के टाइम में पेड़ बन चुके हैं। तो सेम गैस अगर आप देखें तो मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कंपनी गैस इसी को शोकेस की है, इसलिए प्राइस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं रहेगी तो स्टॉक में गिरावट की संभावना भी है। लेकिन यस जब तक गैस अर्निंग का गाइडेंस मजबूत है कंपनी यहाँ से तो अभी के टाइम अनस्टॉपेबल लग रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है तो 4881। और मैं बोलना चाहूँगा कि आईटी कंपनी के पास रिजर्व्स
भर भर के होता है, बिकॉज इनका गैस बिजनेस मोड पता है क्या है, कैश फ्लो, जो कि हमेशा बहुत पॉजिटिव में होता है। सर्विस बेस वाली कंपनी बहुत मुनाफा करती है, डेट भी बहुत ही कम होता है, तो कंपनी की बोरोइंग्स भी बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। तो गैस प्रमोटर होल्डिंग की बात कीजिए 31%। बहुत लोग बोलेंगे सर वेट 31% मज़ा नहीं आया, बट अगर आप इन्फोसिस में और दूसरी कंपनी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर पे ना एफ और डी काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं। 25% की होल्डिंग के संग एफ ने अपनी होल्डिंग दोस्तों अगर आप देखें तो पहले से बढ़ाई है। डी की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन अभी भी कैसे अगर आप देखें दोनों ने ना मिला के 50% इसी में होल्ड किया है, जो गैस इस बात का संकेत है कि कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। पब्लिक की होल्डिंग भी इस कंपनी में, शानदार कंपनी में थोड़ी बहुत बढ़ी है। बात फ्रेश एंट्री की, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कंपनी को पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस डे हाई की बात की जाए या फिर वन डे की बात की जाए, इसमें हमें 3850 के आसपास होना चाहिए। जो गैस थोड़ा सा डीप तो है मुझे पता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद ना कंपनी सबका स्टॉप लॉस हिट करवा के ऊपर की जर्नी करती है। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का रखेंगे तो टारगेट 5500 के आसपास जाने की संभावना है। और कुछ बड़ी अपग्रेडेशन या फिर कोई बड़ी उपलब्धि हमें बाइट में देखने को मिली, इवन से कुछ फेड की अच्छी कमेंट्री आई, आईआईटी सेक्टर में कैसे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो वन डे के चार्ट की बात की जाए, वॉल्यूम में भी हमें तगड़ी उछाल दिखाई दे रही है। ये बात तो वीकली चार्ट की मैं क्यों सो कवर कर रहा हूँ, सबसे पहला कारण है कि मैकडी में ना बुलिश क्रॉसओवर जो देखने को मिल रहा है, जो लाल कलर की लाइन है उसको ब्लैक कलर की लाइन डाइवर्जेंस के संग ब्रेक कर रही है, और कैसे मोमेंटम हमें हिस्टोग्राम के बाद ना ऊपर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे पिछले कुछ समय से मोमेंटम 3 कैंडल से काफ़ी अच्छा है और कंपनी 3800 से 4400 के आसपास देखने को मिल रही है। इसलिए गैस मैंने बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन पी है ना, इसी को स्टॉप लॉस के रूप में बताया है। अगर आप चाहें तो ऑफकोर्स अपना स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और इधर पे गैस 1:1 या फिर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन सब कंपनी को ट्रैक करें, कोई फोर्स नहीं है, आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि बेटर ऑप्शन और भी अवेलेबल है। अपने सूझबूझ से काम करें, कोई कमेंडेशन का मैं फिर से बोल दूँ नहीं है, लेकिन यस, कुछ भी करने से पहले फाइनल कॉल आपका ही होना चाहिए। हो सकता है बेस्ट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह मशवरा आप ले सकते हैं। वीडियो का अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।